आज का हमारा टॉपिक है पैथोजेनेसिस ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। इसमें क्या होता है, क्या क्या इन्फेक्शन कॉज करता है, हम वो देखेंगे और कैसे करता है। तो सबसे पहला होता है इन्फेक्शन कैसे प्रोड्यूस करेगा। इन्फेक्शन होगा तुम्हारा एडल्ट वर्म से भी होगा और साथ में तुम्हारा माइग्रेटिंग लार्वा से भी होगा। एडल्ट वर्म का हम देखते हैं सबसे पहले। एडल्ट वर्म सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूट्रिशनल स्टेटस को अफेक्ट करेगा और इससे क्या होगा, न्यूट्रिशनल स्टेटस को अफेक्ट करेगा, उससे हमारा मेल न्यूट्रिशन होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगा, विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से। यहाँ पे हो गया हमारा, ये किस लिए हुआ, विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से हुआ। और अगर ये माल न्यूट्रिशन लॉन्ग टाइम तक इसका इफ़ेक्ट रहा तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ हो जाएगा। रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ का मतलब होता है कि ग्रोथ का रुक जाना या फिर प्रोसेस का स्लो हो जाना। उसके बाद एडल्ट वर्म का प्रेजेंस से क्या होगा, हमारे इंटेस्टाइन में भी इफ़ेक्ट कर सकता है। और इससे क्या होगा, इंटेस्टाइन में क्या करेगा, एक करेगा हमारा इंटरमिटेंट कोलिकिक क्रैम्प्स। इंटरमिटेंट कोलिकिक क्रैम्प्स का मतलब होता है, इंटरमिटेंट मतलब होता है थोड़ा सा होगा, होके रुक जाएगा और फिर से वो हो जाएगा। और क्या होता है, हमारा लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा हैवी इन्फेक्शन हो गया एडल्ट वर्म का इंटेस्टाइन में तो क्या करेगा, ये इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन भी कर सकता है। ये इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, ये हो गया। ये मैं बस आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रही हूँ क्या क्या होता है इसमें। और उसके बाद एडल्ट वर्म में और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि वो पर्सन जो है, जिसमें वो जो पेशेंट है उसमें अगर एडल्ट वर्म रहा तो वो क्या कर सकता है, वो उसके माउथ से या नोज़ से वो वॉमिट आउट भी हो सकता है। रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा हमारे ट्रैकिया में। अगर ये एंटर करेगा, अगर ये इसने हमारे ट्रैकिया में एंटर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, इसमें रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। उसके बाद वो जो एडल्ट वर्म है, अगर उसके बॉडी फ्लूइड, टॉक्सिक बॉडी फ्लूइड होता है उसके, अगर वो टॉक्सिक बॉडी फ्लूइड पेशेंट के बॉडी में अगर वो मतलब फैल जाएगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा एलर्जिक मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारा फीवर, फीवर, अर्टिकेरिया, विजिंग, कॉन्जक्टिवाइटिस। तो अभी हम देखेंगे माइग्रेटिंग लार्वा। माइग्रेटिंग लार्वा में कैसे होता है, जब किसी इंसान को एस्केरिस से बार बार इन्फेक्शन होता रहता है, रिपीटेडली इन्फेक्शन होता रहेगा तो क्या होगा, ये माइग्रेटिंग लार्वा जो है ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज करेगा, जैसे कि एलर्जिक, इन्फ्लेमेटरी एंड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन इन द लंग्स। और क्या होगा, इससे हमारा क्या हो सकता है, फीवर हो सकता है, कफ हो सकता है, डिस्निया होगा और फिर अर्टिकेरियल रैश और यूसिनोफिलिया। और क्या होगा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जो स्पुटम है, तो माइग्रेटिंग लार्वा का जो स्पुटम होता है वो ब्लड टिंगल्ड होता है और ये एस्केरिस लार्वा भी कंटेन कर सकता है। और क्या एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, चारकोट लेडिन क्रिस्टल्स। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं, दिस कंडीशन is known as Loeffler syndrome।